हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएससी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास रे हमें एक्सरसाइज 3C रो क्वेश्चन नंबर 4 रो सॉल्यूशन करथिले। ठीक अछि। तो स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 रो सॉल्यूशन स्टार्ट करियो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 कोन दिया है देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कि जे फंक्शन तुमको गिवन है, मींस तीनटा फंक्शन गिवन है जी, ए सब फंक्शन रो डोमेन भी फाइंड आउट करिया पे कहूछु, रेंज भी फाइंड आउट करिया पे कहूछु। क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 रे कोन मागुथिला, ओनली डोमेन फाइंड आउट करिया पे कहूथिला। एंड क्वेश्चन नंबर 4 रे ओनली रेंज फाइंड आउट करिया पे कहूथिला कि फंक्शन गिवन हेतला। बट क्वेश्चन नंबर 5 रे दुईटा जाको फाइंड आउट करिया पे कहूछि। क्लियर? तो देखो हमें केमती फाइंड आउट करिवा। किछ नै स्टूडेंट्स, तुमे डोमेन फाइंड आउट करिया सिखिचो, रेंज फाइंड आउट करिया सिखिचो। तो आज स्टूडेंट्स वो बेसिकली एते किछि कहिबिनी, शॉर्ट रे तुमको मेरा बाहर करके देखे देबी। ठीक अछि, बाकी तुमे जानिचो केमती डोमेन फाइंड आउट करा जाय, केमती रेंज फाइंड आउट करा जाय। जते बेले मु एक्सरसाइज 3 रो इंट्रोडक्शन क्लास पढैतिली बा फंक्शन जते पढैतिले, तो डोमेन और रेंज केमती फाइंड आउट करिवो पढैतिली। जते मु एक्सरसाइज स्टूडेंट्स करछि प्रीवियस क्लास देखि देखो, केतरे मु डोमेन रेंज केमती बाहर करा सेट भी कहिछि। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 रे पुनी कोन कहूछि, डोमेन रेंज बाहर करो। बुझि होछि ना? तो एथरे स्टूडेंट्स तुमे एसु निजे फाइंड आउट करि परिबो। ओके, तो देखो फर्स्ट बिट आइडा फंक्शन ता कोन दिया हिछि, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, एमती किछि फंक्शन दिया हिछि। ए फंक्शन डोमेन और रेंज फाइंड आउट करिया पे कहूछि। तो स्टूडेंट्स, ए फंक्शन रो ऑलरेडी हमें डोमेन फाइंड आउट कर सके, रेंज भी फाइंड आउट कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 बिट 2 रे स्टूडेंट्स देखो ए फंक्शन रा अछि, हमें तार डोमेन फाइंड आउट करथिले। क्वेश्चन नंबर 4 बिट v रे देखो स्टूडेंट्स ए फंक्शन रा अछि, सेतबे हमें तार रेंज फाइंड आउट करिछि। क्लियर ना? तो एबे मु आउ थरे याको स्टूडेंट्स यार डोमेन रेंज बाहर करके टाइम वेस्ट करिया पे चाहूनी। क्लियर? तो तुम यदि से प्रीवियस क्लास को वाच करछो स्टूडेंट्स, ताले तुम जानिथिबो। यदि वाच न करछो, एबे जाके वाच करो, क्लियर हो ए जो ए फंक्शन रो डोमेन और रेंज केमती फाइंड आउट करिवो। क्लियर? एबे जीवा नेक्स्ट बिट बिट 2i। देखो स्टूडेंट्स, बिट 2i रो फंक्शन रा कोन दियछि, 2x 3 रूट ओवर। ओके, तो ए फंक्शन रो हमें डोमेन भी फाइंड आउट करिवा, रेंज भी फाइंड आउट करिया। देखिया पे गले स्टूडेंट्स तुमे ऑलरेडी जानिछो यार डोमेन केमती फाइंड आउट करिया। तो फर्स्ट काम कोन, हमें देखिबा कि कोन अछि रूट ओवर अछि। ओके, तो रूट ओवर अछि मींस फर्स्ट कंडीशन कोन आसीबो, रूट ओवर भितरे नेगेटिव न होवा दरकार। तो नेगेटिव होबा सेउटा रियल वैल्यू प्रोवाइड करिवो नाही। क्लियर? तो फर्स्ट काम स्टूडेंट्स, लेट f ऑफ x इक्वल टू तुमको जो फंक्शन रे दिया है ताको लिखिबो। क्लियर? देन कोन करबा, fx फॉर कहा भाई 2x 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि रूट ओवर भितरे ग्रेटर देन वैल्यू आसीबो मींस पॉजिटिव वैल्यू और 0 आसीबो, तबे fx गुटे मिलिबो, अर्थात हमको फंक्शन टा एग्जिस्ट करियो। अदरवाइज फंक्शन एग्जिस्ट करिवो नाही, मींस नेगेटिव आसे एग्जिस्ट करिवो। सेते हम कोन लिखले 2x 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, सब तुम जानिछो, बहुत सारा मु फंक्शन रो डोमेन और रेंज बाहर करि तुमको देखैछि। फिलहाल मु गोटे बिट 2 रे केवल फंक्शन रो डोमेन और रेंज बाहर करि कि स्टूडेंट्स मैं देखौछि। बट तुमे बिट थर्ड एटा बाहर करियो। बिट थर्ड स्टूडेंट्स तुम जानिछो, क्वेश्चन नंबर 4 रे रेंज केमती बाहर करिवो, डोमेन केमती बाहर करियो। क्वेश्चन नंबर 3 रे सेमती लॉग रे गुटी थिला फंक्शन, ऑलरेडी तुम जानिछो। बेसिकली बिट 2 देखो, तो एबे स्टूडेंट्स कोन हिजो 3 आउटपुट नै जाओ, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। क्लियर ना? तो x रो वैल्यू कोन होबा दरकार, 3/2 रो ग्रेटर देन होबा दरकार। सेही वैल्यू गुडा कदि हम इनपुट करबा, तबे सेते बेले फंक्शन एग्जिस्ट करिवो, अदरवाइज फंक्शन एग्जिस्ट करिवो नाही। तो तुमे जानिबो केमती, जदि जानि पनो स्टूडेंट्स एक कोन करो, तुमे नंबर लाइन ड्रा करो। ओके, दिस इज 3/2, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज 0। मन करे दिस इज 0। ये कोन कहूची, x रो वैल्यू 3/2 ठारो ग्रेटर देन किबा इक्वल। ग्रेटर देन कहले को राइट साइड को, इक्वल कहले ए पॉइंट। ताले 3/2 पाखरो इनफाइनाइट पर्यंत वैल्यू हमें पुट करि पारिबा, मींस ए सेट ही हबो डोमेन सेट कार दिस फंक्शन। क्लियर हलो? ओके, ताले डोमेन सेट कोन हिजो, डोम f इक्वल स्टूडेंट्स कोन हिजो 3/2 इनफाइनाइट दिस। एपड कोन लागिवो, एपड लागिवो क्लोज ब्रैकेट, एपड लागिवो ओपन ब्रैकेट। क्लियर हला कि स्टूडेंट्स को काहे क्लोज ब्रैकेट लागिला, जेतोडी इक्वल साइन अछि, ग्रेटर देन इक्वल साइन अछि ना, मींस 3/2 इंक्लूड होछि। हमें 3/2 एटी पुट करि पारिबा। तो 3/2 रु पाखरु आरंभ करि केते इनफाइनाइट पर्यंत वैल्यू हम एटी पुट करि पारे, जदर हमको fx टा रियल मींस fx एग्जिस्ट करियो, फंक्शन से जगह एग्जिस्ट करियो। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? बुझि पालो? बिट थर्ड रे फंक्शन देखो, मु जस्ट तुमको हिंट्स दे देबी, बाकी तुमे तारो रेंज और तारो डोमेन फाइंड आउट करियो। क्लियर? ऑलरेडी स्टूडेंट्स, लॉगरिथम जते भी लॉगरिथम फंक्शन अछि ना, काहे कि जते भी लॉगरिथम फंक्शन, सब लॉगरिथम फंक्शन रो कोन हुए, तारो रेंज टा ऑलवेज आर हो। मन रखो, देखो बिट थर्ड रे फंक्शन रा कोन दिया है, तापर हम कहू log x - 2 mod base e एमती किछि दिया है। क्लियर? तो ए फंक्शन रो डोमेन कोन हो अलगा कथा, बट जते बेले स्टूडेंट्स log अछि जीवो log, तो एठी मन रखिबो log अछि माने तार रेंज टा कोन होबो, ऑलवेज आर। मन रखिबो ऑलवेज आर हो।
जत्ते भी लोगारिथम फंक्शन अछि सबु लोगारिथम फंक्शन रो रेंज टा आर ही हो रियल नंबर सेट ही हो क्लियर काहेकि केमती होबो कोन पय हो स्टूडेंट्स मो क्वेश्चन नंबर 4 रे केमती उटे लोगारिथम फंक्शन थिला तार रेंज जते फाइंड आउट करथिले मो ब्राइटली डिस्कशन करछि बहुत किछि एग्जांपल देकी बुझेछि तार वैल्यू गुडा को बाहर करके भी तुमको मो बुझेछि क्लियर जाके से वीडियो को वाच करो क्लियर हे करियो ताले उठो हम कंफर्म हे गले कि ए फंक्शन रो रेंज हमको कोन मिलियो रियल नंबर सेट मिलियो क्लियर एबे हमें डोमेन देखियो डोमेन स्टूडेंट्स कोन मते को कि एठी हम x ର वैल्यू कोन पुट करि परिबा कोन पुट करि परिबानी जो द्वारा फंक्शन एग्जिस्ट करिवनी मींस एमदी बुझो कि हम x ର वैल्यू एठी कोन रखिबा जो द्वारा कि log ର वैल्यू हमें फाइंड आउट करि परिबा नाही क्लियर और यदि न बुझौ छी देखो तमे जानि छ मु यदि एठी नेगेटिव वैल्यू पुट करबी तबे हमको केबे भी log ର वैल्यू प्रोवाइड करिवो नाही बुझिहला मन कर एमती तुमको जणा अछि log 3 केते log 2 नियो 0.3010 ना स्टूडेंट्स मन करो तुमको भी log -2 बाहर करो तुम कहते तुमको अनडिफाइंड बिकॉज़ यार वैल्यू हमें फाइंड आउट करि परिबा नाही बुझु ना ताले एउठ हमको कोन मिलु छी कि log नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट होइन तुम जानि छ log 0 भी फाइंड आउट होबनी log 0 के अनडिफाइंड तो log 1 पाखर आरंभ करी कि तुम इनफिनिट पर्यंत वैल्यू पुट करो कहार x रो वैल्यू तुमको log रो वैल्यू मिलियो अदरवाइज तुमको मिलियो नाही मींस एग्जिस्ट करिवनी तो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी लॉगरिथम फंक्शन थिला सेते मु बहुत किछ एग्जांपल थरा तुमको बुझेई देली तो एथिकल स्टूडेंट्स मु कोन तुमको किछ शॉर्ट रे बुझिया पे ट्राई करछि बुझिया पे चेष्टा करो यदि न बुझी होची तो प्रीवियस क्लास में देखि बात करो जोथि मु क्वेश्चन नंबर 3 रो सॉल्यूशन पढै छी सेते तमे जतले मु लॉगरिथम फंक्शन पढै छी ताको देखि वाच करो क्लियर हिजो ताले स्टूडेंट्स एई जगह रे कंडीशन कोन आसिला कि x - 2 टा कोन होबा दरकार x - 2 केबे भी लेस देन 0 न होबा दरकार लेस देन इक्वल टू 0 ओके तो log 0 कहते स्टूडेंट्स तुमको log 0 अनडिफाइंड log 0 वैल्यू हमको जाना नहीं log रो माइनस वैल्यू हमको जाना नहीं बट log रो प्लस वैल्यू हमको जाना है सेहि हम कोन कहली x - 2 लेस देन इक्वल टू 0 न होबा दरकार ताले कोन होबा दरकार ओनली ग्रेटर देन होबा दरकार जे होची स्टूडेंट्स कोन होबा दरकार ओनली ग्रेटर देन होबा दरकार तबे जाई कि कोन होबा ना हम तार वैल्यू फाइंड आउट करि परिबा बस एई जगह रे फंक्शन रे एग्जिस्ट करिवो ओके तो फंक्शन जो पॉइंट रे एग्जिस्ट करिवो सेही पॉइंट रे तार डोमेन क्लियर ताले एबे देखो स्टूडेंट्स एमती किछि केस मोड x स्टूडेंट्स दुटा वैल्यू थिला गुटे थिला x आ गुटे थिला -x माने पडछि ना x केते बेले तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x केते बेले तो x लेस देन 0 माने पडछि ताले ए कोन कहउछि एतिकर वैल्यू कोन ग्रेटर देन 0 हबो ग्रेटर देन 0 हबो मींस कोन स्टूडेंट्स हमको वैल्यू टा कोन प्रोवाइड करबो केवल पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करबो जदि एटी लेस देन 0 थांदा हमें कोन नै थांदु जेतोडी ग्रेटर देन 0 कहले कोन से कहउछि यार वैल्यू टा पॉजिटिव मिलियो केवल x आसीबो ताले मोड उठी कोन हिजबो x - 2 ग्रेटर देन 0 एतिक वैल्यू मिलियो क्लियर जदि स्टूडेंट्स ग्रेटर देन न थाई कि एमिति थांता लेस देन मींस हम कोन मिलियो माइनस ताले हम माइनस लगै थांती माइनस ऑफ दिस लेस देन 0 क्लियर हला कि नै को स्टूडेंट्स क्लियर ना बुझियोछि मोड x रो वैल्यू दुइटा गोटे प्लस रे गोटे माइनस रे प्रोवाइड करिवो प्लस दो x रो वैल्यू प्लस में प्लस दबो x रो वैल्यू नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करिवो जे तो एटी ग्रेटर देन अछि जेतोटी कोन अछि ग्रेटर देन अछि सो हमको केवल पॉजिटिव वैल्यू में प्रोवाइड करिवो सो डायरेक्टली हम कोन लिख परिबा x - 2 मोर उठे देबी गोटे एक्सप्रेशन कोन लिखबी ग्रेटर देन 0 बुझियाला ना एते पर्यंत ताले एबे कोन हिजो -2 मारा कट नै जिबी x ग्रेटर देन 2 बुझियाला ना ताले x रो वैल्यू 2 थारो बड़ हवा दरकार सेही वैल्यू गुडा को म एटी पुट करबी मते फंक्शन ता एग्जिस्ट करियो मींस यार वैल्यू प्रोवाइड करियो अदरवाइज वैल्यू प्रोवाइड करबो नाही अनडिफाइंड रहि जिवो क्लियर तो या को स्टूडेंट्स तुम नंबर लाइन में देखो कोन हबो this is infinite this is 0 this is 2 this is 1 ताले 2 थारो से कोन कहउजी ग्रेटर तो 2 से इक्वल नो ताले 2 हमें पुट करि परिबा नाही कोन पुट करबा 2 थारो बड़ वैल्यू पुट करबा 2.1 2.3 3 4 5 किछि वैल्यू तमे या पाखरु मींस 2.1 पाखरु स्टार्ट करी कि तमे फॉरवर्ड जेते पुट करि परिबो एते बंद इनफिनिट पर्यंत ताले स्टूडेंट्स ए फंक्शन रो डोमेन टा कोन हेगला ए फंक्शन रो डोम ता कोन हेजबे एमति किछि 2 इनफिनिट दुटा सारे कोन लागिवो ओपन ब्रैकेट बिकॉज़ 2 इंक्लूड होगनी क्लियर और रेंज कोन हिजबो तो स्टूडेंट्स फर्स्ट तुमको कहि जे ए फंक्शन रो रेंज कोन हिजबो रेंज ऑफ इक्वल टू रियल नंबर सेट सब लॉगरिथम फंक्शन रो रेंज रे रियल नंबर सेट ही आसीबो सब लॉगरिथम फंक्शन तुमने मन रखो क्लियर ओके स्टूडेंट्स एत बंद क्लियर ना एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन टा कोन देहि देखो से कहू जे गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टेप फंक्शन ठीक अछि ओटे तुम गोटे पार्टीशन दिया है को पार्टीशन -1 to 3 गोटे पार्टीशन -1 to 3 दिया है देखो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्टेप फंक्शन ऑन -1 to 3 गोटे पार्टीशन दिया है से पार्टीशन रे स्टूडेंट्स कोन कहउची ए पार्टीशन रे
ए पार्टीशन रो गोटे स्टेप फंक्शन रो एग्जांपल दियो क्लियर। तो स्टूडेंट स्टेप फंक्शन कहले किछि भी नो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टा ही स्टेप फंक्शन क्लियर। स्टेप फंक्शन रहले किछि नो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान पडुची तार ग्राफ टा केमति थिला किछि एमति थिला ना मान को दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 एंड दिस इज -1 दिस इज 0 दिस इज -2 ओके। तो कोन थिला स्टूडेंट्स 0 टू एतियो बंद गुटे एमति थिला देन एउठो एतियो बंद देन स्टूडेंट्स कोन थिला दिस देन दिस एपटे स्टूडेंट्स कोन होतला दिस एक मो ऊपर लिखुची -1 -2 देन दिस एमति किछि थिला के मान पडुची दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 this is -1 this is -2 -3 -4 तो ए भले ग्राफ थिला कहार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रो मन पडुची। तो एग्जैक्टली स्टेप फंक्शन रे ग्राफ ए जा बुझिछ ना स्टेप फंक्शन कहले हम बुझिबा कोन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही बुझिबा। तो गोटे तुमको स्टूडेंट्स पार्टीशन दिया है को पार्टीशन -1 टू 3 एही पार्टीशन रो तमे कोन करो स्टेप फंक्शन देन कर। तो एट देखो स्टूडेंट्स पार्टीशन कोठू स्टार्ट करूची -1 टू 3 पर्यंत ओके। तो या भीतर केतला स्टेप अछि गोटे स्टेप होची -1 टू 0 0 टू 1 1 टू 2 2 टू 3 3 टू 4 बुझे ना। तो 3 टू 4 तो दिया है 3 पर्यंत दिया है 3 टू 4 केमती होची कथाटा बुझो स्टूडेंट्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान कर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x रो डेफिनेशन कोन अछि n होयार कोन थिला n लेस और इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1 बुझो जी ओके। तो स्टूडेंट्स मान कर मु 3.5 रो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाहर करबी कते मिलियो मते केवल 3 ही मिलियो 3.5 रो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कहते 3 मिलिबो 3.5 टा कोड अछि 3 पर अछि ना क्लियर। ताले हमको वैल्यू कोन मिलुची 3 मिलुची कोन देखो या भीतर इनपुट अछि ये पार्टीशन आछै ना सुन ए जो पार्टीशन वैल्यू टा दिया है पार्टीशन टा दिया है एटा होची रेंज सेट बुझियो ना एटा होची रेंज सेट पार्टीशन रे सब तुमको जहां किछि गिवन हो कि फंक्शन टा यार ए पार्टीशन भीतर तुम फंक्शन टा एग्जांपल दियो मींस तुमको से रेंज टा दिया है। तो रेंज कहले 3 हमको तुम 3 पाखरु आरंभ करिकि 3.9 पर्यंत जते भी वैल्यू रो तमे स्टेप फंक्शन बाहर करो तार सब बेले वैल्यू टा कोन मिलिबो हमको 3 ही मिलिबो क्लियर। ताले एटी हमर केतना स्टेप हला 1 2 3 4 5 तमे से स्टेप तो होउनी देखो एउठू गोटा स्टेप एउठू गोटा स्टेप एउठू गोटा स्टेप दिस गोटा स्टेप दिस एंड दिस क्लियर। केतना स्टेप हला 1 2 3 4 5 पांच स्टेप हला। तो ए स्टेप रो हमें फंक्शन टा गोटे लिखिबा ए स्टेप रो मींस स्टेप फंक्शन हम गोटे एग्जांपल लिखिबा ए पार्टीशन को नहीं क्या ये पार्टीशन के यूज करके हम लिखिबा केमते लिखिया देखो स्टूडेंट देखिया पई गले स्टूडेंट्स एतरे किछि भी नाही बहुत इजी बट जदि टिके डिफिकल्टी लागुची आ बेले वीडियो को बैक करो स्टूडेंट्स बैक करके देखो देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमर काम कोन f of x इक्वल टू ओके। तो -1 वैल्यू प्रोवाइड करिवो केते बेले -1 वैल्यू प्रोवाइड करिवो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रो वैल्यू टा -1 केते बेले प्रोवाइड करिवो जते बेले -0.9 -0.7 -0.8 -0.6 डॉट डॉट -0.1 ये समस्त करो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू स्टूडेंट्स की है -1 जणा अछि तुम मु पढै छी एटा तले -1 पाखरु स्टार्ट करके 0.9 पर्यंत हमें जते वैल्यू स्टूडेंट्स पुट करिवा मींस डोमेन सेट रो नै कि हमें तो फंक्शन रो पुट करिवा हमको रेंज टा कोन मिलिबो रेंज टा ए जिंसटा मिलिबो के मिलिबो -1 मिलिबो क्लियर। ताले -1 मिला ताले केते रो केते भितरे -1 लेस और इक्वल टू x लेस देन 0 बुझियला ना फंक्शन टा ओके। तो 0 टू लेस होतबो आउ -1 तो इक्वल किबा -1 टू बॉड से समस्त कर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के -1 ओके। देन किया सो स्टूडेंट्स -1 पर किया 0 तो 0 केते बेले मिलिबो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 एठी देखो एठी 0 दिस इज 1 तो 0 रू 1 भितरे तमे जते भी 0.1 0.2 0.3 0.4 अप टू 0.9 पर्यंत समस्त कर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के 0 ही मिलिबो क्लियर ना ओके। जेमति कि स्टूडेंट्स 0.5 तो यार ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के 0 मु तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रो एग्जांपल तुमको मु देइथिली आ कोन कहिथिली देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहिले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए नंबर कहिले कोन मन कर किछोडा तुमको फ्रैक्शनल नंबर दे है बा डेसिमल नंबर दे है तो सेही डेसिमल नंबर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर करछो क्लियर। तले तुम कोन देखिबो ताठू लेस इंटीजर किया तो एटा नंबर लाइन हुए तले मन कर 0.5 के उठी एठी आसीबो तो यार टू लेस इंटीजर किए तुमको से 0 बुझु ना ए फंक्शन सोडा गोटे इंटीजर ही प्रोवाइड करिवो क्लियर। तो देन आसीबो स्टूडेंट्स देन 1 देन 2 देन 3 1 आसीबो 2 आसीबो 3 आसीबो तो 1 केते बेले आसीबो 1 लेस और इक्वल टू x लेस देन 2 और 2 केते बेले आसीबो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3
মানে 3 केतବେଳେ ଆସିବ 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 ओके तो ए हे गेला हमरो स्टेप फंक्शन ए गेला स्टेप फंक्शन ओके को पार्टीशन रे ऑन -1 ऑन -1 टू 3 एही पार्टीशन रा स्टेप फंक्शन रा होची दिस मन कर 4 थांता तो आउट आस्तंदा आउट फंक्शन आस्तंदा 5 थांता तो आउ दीटा फंक्शन एटी ऐड हेतांता बुझी होची ना ओके एगुडा कोन एगुडा होची वैल्यू गुडा को स्टेप फंक्शन रो वैल्यू गुडा को बा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रो वैल्यू गुडा को रेंज गुडा हम कहि परिबा क्लियर तो ए रेंज गुडा को -1 केते बेले मिलिबो स्टेप फंक्शन बा ग्रेटेस्ट फंक्शन रो वैल्यूटा -1 केते बेले मिलिबो एउटु एतिको भितरे आमे जदी किछि भी x आनचे माने करो 0.7 -0.7 -0.7 -0.8 ये सब एग्जांपल लेके मैं लिखी ये सब रो -1 क्लियर ना स्टूडेंट्स एतरे किछि नै बस एटा होची तारो एग्जांपल रे से एग्जांपल टा दवा पे कहूतिला ओके तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 बिट ए रे कोन कहूची देखो फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन एंड व्हिच आर नॉट एंड व्हाई किछ तुमको रिलेशन गिवन हेची ए रिलेशन गुडा को भितरु को रिलेशन गुडा को फंक्शन हबो आ को गुडा को फंक्शन हबनी एंड आहुरी कोन मेंशन करे पे कहूची जो रिलेशन दा फंक्शन हबो काहे की फंक्शन हबो जो गुडा को फंक्शन हबनी काहे की फंक्शन हबनी से सब स्टूडेंट्स हमको मेंशन करे पे कहूची क्लियर आउ जो रिलेशन ता को सेट को मैप करूची x सेट रो y सेट को मैप करूची x सेट रे को एलिमेंट गुडा को अछि a b c एंड y सेट रे को एलिमेंट गुडा को अछि 1 2 3 4 सेट अप तुमको गिवन है क्लियर तो स्टूडेंट्स जेते हम फंक्शन पढैतिली गुडा ट्रिक मु तुमको कहितली को रिलेशन गुडा को फंक्शन होबो तुमे जानिबो केमती क्लियर तो फर्स्ट हमें कोन करे पे पडियो कि जो रिलेशन तुमको गिवन है से रिलेशन रो गुडा वेन डायग्राम ड्रा कर दो वेन डायग्राम ड्रा करके हमें फंक्शन रो डेफिनेशन को देखिबा फंक्शन रो डेफिनेशन को से वेन डायग्राम टा सैटिस्फाई करूछ ने करून जति सैटिस्फाई करला तबे से गोटे फंक्शन होबो अदरवाइज फंक्शन होबनी क्लियर तो एबे कथा आसला स्टूडेंट्स फंक्शन रो डेफिनेशन कोन थिला मन करा गोटे रिलेशन f मैप करूछु x रु y को क्लियर तो ए रिलेशन रो फंक्शन केते बडा होबो फर्स्ट कंडीशन कोन थिला कि ए रिलेशन रो जो डोमेन टा कास तो इक्वल होबो x सहित इक्वल होबो मींस डोम f टा कास तो x सहित इक्वल होबा दरकार फर्स्ट कंडीशन थिला देन सेकंड कंडीशन कोन थिला सेकंड कंडीशन थिला कि रिलेशन टा वन मेनी हो नथिबो नॉट वन मेनी मन कोन डेफिनेशन ना एमती किछि डेफिनेशन म कहउतली ओके को रिलेशन को फंक्शन को आजिबो जो रिलेशन रो डोमेन टा x सहित इक्वल होतबो एंड जो रिलेशन टा वन मेनी हो नथिबो से रिलेशन को ही फंक्शन को आजिबो क्लियर हो स्टूडेंट्स ओके तले हमको किछि रिलेशन गिवन है जी ए रिलेशन में वेन डायग्राम ड्रा करबा हमें काहे के वेन डायग्राम ड्रा करिया बिकॉज़ हमको सेते देखिया पे इजी होबो हमको क्लियरली विजुअलाइज हो जिवो कि ये फंक्शन रो डोमेन कोन ए फंक्शन टा वन मेनी होची कि नहीं सब किछि हमको विजुअलाइज हो जिवो देन हम इजीली फाइंड आउट करि परिबा कि ए दुटा कंडीशन रो को कंडीशन से सैटिस्फाई करू छ कोटा करूनी यदि दुटा सारा कंडीशन सैटिस्फाई करि गला तबे से फंक्शन होबो यदि दुटा सारा भीतर जे कोन से गुटे कंडीशन सैटिस्फाई कला नहीं तबे से फंक्शन होबो नहीं क्लियर स्टूडेंट्स ओके तो एबे हमें स्टेप बाय स्टेप गोटे पर गोटे रिलेशन रे वेन डायग्राम ड्रा करबा देन चेक करबा क्लियर तो फर्स्ट बिट आई देखिया बिट आई रे जो रिलेशन रा दिहेछि कोन दिहेछि a1 a2 b3 एंड b4 क्लियर तो देखो स्टूडेंट्स दिस इज x सेट एंड दिस इज y सेट x सेट रे एलिमेंट्स के a b c y सेट रे एलिमेंट्स के 1 2 3 4 क्लियर हो ना तुमको x और y सेट दिले दिहेछि रिलेशन रा x और y को रिलेशन करू क्लियर तो a1 ये कास तो रिलेशन करछु 1 से तो ये कास तो पुनी करछु 2 से तो b3 से रिलेशन कला b4 से रिलेशन करछु तो देखो स्टूडेंट्स एठी किछि भी कंडीशन सैटिस्फाई करूनी बुझेला फंक्शन रो फर्स्ट कंडीशन कोन कि जो रिलेशन ता तुमको दिया तो से रिलेशन रो डोमेन सेटा x से तो इक्वल होबा दरकार देखो f जो फंक्शन रिलेशन तुमको गिवन है रिलेशन रो डोमेन की है केवल ab ओके नहीं c गोटे एलिमेंट्स जे कि x रे अछि y सेट रो एलिमेंट्स तो से रिलेशन रा आसु कि तुमको नो सर आसुनी जदी आसुनी से डोमेन सेट को जीवो कि जीवोनी तो डोमेन सेट रे एलिमेंट्स की हैला a b c आसुनी अर्थात हमें कहि परबा ए रिलेशन रो डोमेन सेटा x सेट से तो इक्वल हैला नाही तो फर्स्ट कंडीशन को से कॉन्ट्राडिक्ट कला माने मींस कोन फर्स्ट कंडीशन को सैटिस्फाई करा सेकंड कंडीशन कोन सेकंड कंडीशन को होची रिलेशन ता वन मेनी न होबा दरकार बट ए तो वन मेनी रिलेशन होची ओके तो डायरेक्टली हम एठी कहि परिबा दिस इज नॉट ए फंक्शन एंड व्हाई हमें कोन लिखि परिबा फर्स्ट कंडीशन हमें कोन लिखिबा डोम f नॉट इक्वल टू x फर्स्ट कंडीशन काहे कि बिकॉज़
यार ए फंक्शन रो डोमेन रिलेशन रो डोमेन टा x सहित इक्वल रे एमती न लिखि परियो एमती लिखले टिके रंग हे जिवा हम कोन लिखिबा डोमेन ऑफ गिवन relation is not equal to x क्लियर ये हला हमर फर्स्ट ओके सेकंड कोन होची कि ये वन मेनी रिलेशन कोची क्लियर सेकंड हम कोन लिखिबा ओके द रिलेशन इज वन मेनी क्लियर हला कि स्टूडेंट्स मते को रिलेशन ता वन मेनी होची सेति बाय से फंक्शन होनी आउ डोमेन सेट रो जो गिवन रिलेशन है से रिलेशन रो डोमेन सेट ता x सहित इक्वल होनी सो ये कोन हला ये गोटे फंक्शन हो नहीं क्लियर एबे हमें b2i पाक जिबा b2i स्टूडेंट्स सेम टू सेम तुम देखिबो कोन करबो फर्स्ट काम हमें वेन डायग्राम ड्रा करियो वेन डायग्राम ड्रा करले हमको इजीली सब किछि क्लियरिफाई हे जिवो और देखा जिवो क्लियर तो दिस इज x सेट एंड दिस इज y सेट x सेट रे के अछि a b c एपटे के अछि 1 2 3 4 क्लियर तो देखो a 2 से रिलेशन करछि a 2 से रिलेशन करछि b 3 से रिलेशन करछि c 4 से रिलेशन करछि तो स्टूडेंट्स एबे देखो x सेट रे सब एलिमेंट्स गुडा को y सेट रे एलिमेंट सहित से रिलेशन रे आसुछि अर्थात हम एडी कहि परिबा जो रिलेशन रा तुमको गिवन है से रिलेशन रो डोमेन सेट ता x सेट सहित इक्वल क्लियर ना डोमेन कहले कोन जो एलिमेंट गुडा को रिलेशन करूथबो का तो y सेट तो रिलेशन रे आसुथबो एपटे एम्ति किछि एलिमेंट्स फाका रहु नथबो मींस से काहे तो रिलेशन करू नथबो सेम्ति किछि एलिमेंट अछि कि नाही तो सब एलिमेंट रिलेशन करूछि अर्थात ए रिलेशन रो डोमेन ता कोन x इक्वल फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई सेकंड कंडीशन कोन कहउछि दिस इज जो रिलेशन तुम गिवन है से रिलेशन ता वन मेनी न होबा दरकार ये वन मेनी होछि कि कोन वन रिलेशन करूछि ओके तो डायरेक्टली हम कहि परबा दिस इज ए फंक्शन क्लियर ओके दिस इज ए फंक्शन ओके तो एबे कथा है स्टूडेंट्स काहे के फंक्शन बिकॉज़ हम लिखि परिबा कोन फर्स्ट बिट आइडिया कोन लिखिबा ओके डोम ऑफ रिलेशन or domain of relation is equal to x and b2 रे कोन लिखिबा okay the relation is 1 okay not 1 many तो मैं एटा लिखले लखो न लिखले किछ सुन नै not 1 many लिखले लखो न लिखले किछ सुन नै बट ए देटा तमे लिखिबो हम ए देटा काहे के लिखु छै बिकॉज़ से y पते छै काहे की फंक्शन होबो काहे की फंक्शन होबो तो काहे की फंक्शन होछि बिकॉज़ डोमेन सेट x तो इक्वल and here this is 1 not 1 many होनी सो ये गोटे फंक्शन हे जाउछ क्लियर ना स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स सेम प्रोसीजर तुम आउ जाऊ आउ जत्रा सब रिलेशन रहिला से सब रिलेशन रो तुम चेक करि परिबो से फंक्शन होबो कि नाही ओके तो जस्ट स्टूडेंट्स मैं तुमको देखि देउछि देखो बिट थर्ड स्टूडेंट्स फंक्शन a b c 1 2 3 4 तो a का तो रिलेशन करछि a 3 से रिलेशन करछि b का तो b 1 से करछि a का तो करछि a 4 से रिलेशन करछि c का तो रिलेशन करछि c 2 से रिलेशन करछि तो देखो स्टूडेंट्स ए गोटे फंक्शन होबनी काहे कि फंक्शन होबनी बिकॉज़ वन मेनी रिलेशन होछि वन मेनी कहले ए रो इमेज दुईटा ए रो इमेज केता दिस इज x सेट एंड दिस इज y सेट ए रो इमेज y सेट रे दुईटा आसी मींस ए वन मेनी रिलेशन करछि सो दिस इज नॉट ए फंक्शन तो तुम लिखिबा कोन स्टूडेंट्स दिस इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज़ this is the given relation is one many relation और हमें एमती किछ लिखि परिबा okay the elements a in set x okay have two image in set y clear so the given relation is one many therefore the given relation is not a function तो तुम यदि theoretical लिखि पारे से तुम पे भलो clear students okay तो अब हमें बिट i भी देखिबा बिट i देखो कोन दिए छै v रे this is x set and this is y set a b c 1 2 3 4 तो a का से रिलेशन करछि a 1 से रिलेशन करछि b का तो b 1 से रिलेशन करछि एंड c भी 1 से रिलेशन करछि तो कथा है स्टूडेंट्स देखो ये फंक्शन होबो कि नहीं यस दिस इज ए फंक्शन तो केमति फंक्शन होछि ए रिलेशन रो डोमेन ता x से इक्वल होछि फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई सेकंड कंडीशन कोन दिस इज नॉट ए वन मेनी रिलेशन मेनी वन रिलेशन इज ए फंक्शन बट वन मेनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन क्लियर ना एटा कोन होछि मेनी वन होछि ओके तो एठी हम कोन लिखिबा द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन बिकॉज़ कोन लिखो स्टूडेंट्स बिकॉज़ द डोमेन ऑफ गिवन रिलेशन इज इक्वल टू x एंड द गिवन रिलेशन इज नॉट वन मेनी रिलेशन क्लियर ना वन मेनी रिलेशन हो एवं यार तो डोमेन सेटा कास्ट इक्वल होची x से इक्वल होची सो दिस इज ए फंक्शन अब किछ नै क्लियर
एबे हम स्टूडेंट्स बिट v देखियो बिट v रे कोन दियै छी देखो वेन डायग्राम ड्रा करो दिस इज x एंड दिस इज y a b c 1 2 3 4 ये कास्ट रिलेशन करछि a 2 स्तर रिलेशन करछि b कास्ट करछि b 1 स्तर करछि एंड देन c कास्ट करछि c b 1 स्तर करछि तो स्टूडेंट्स मते को एबे दिस इज अ फंक्शन और नॉट यस दिस इज अ फंक्शन because देखो because the domain of given relation is x and the given relation is not one many relation कोन होची many one relation so this is a function clear ना स्टूडेंट्स लिखि परिबो किछ सुधा नै ओके देन बिट v आई देखिबा बिट v रे स्टूडेंट्स कोन दियै देखो सेम टू सेम a b c 1 2 3 4 a s रिलेशन करछि ये s रिलेशन करछि मीन स्टूडेंट्स कोन एपटे x x रिलेशन करछि x कास्ट रिलेशन करछु x सहित रिलेशन करछु बुझि पालो x x सहित रिलेशन करछु x आ y सहित रिलेशन करूनी ए रिलेशनटा x x सहित रिलेशन करछु तने a s सहित रिलेशन करछु b b सहित रिलेशन करछु एंड c c सहित रिलेशन करछु क्लियर होला स्टूडेंट्स a s तो b b सहित c c सहित रिलेशन करछु क्लियर तो एबे मते को दिस इज अ फंक्शन यस दिस इज अ फंक्शन व्हाई केमती हैला पर काहे के होची फंक्शन बिकॉज़ ए रिलेशन रो डोमेन एक्स इक्वल फर्स्ट कथा सेकंड कथा आसला दिस इज अ वन ऑन फंक्शन नॉट वन मेनी फंक्शन कोन कहले ठीक भूल कहले स्टूडेंट्स द गिवन रिलेशन इज वन वन रिलेशन नॉट वन मेनी रिलेशन सो दिस इज अ फंक्शन क्लियर होला स्टूडेंट्स ओके तो किछ नै जेमति कि मु कहली तमे वेन डायग्राम ड्रा कर दो तुमको बहुत इजी तुमको सब विजुअलाइज हे जो कि एटा को प्रकार फंक्शन को कंडीशन सैटिस्फाई करछि फंक्शन दिटा कंडीशन को कोटा को सैटिस्फाई करूनी कोटा सैटिस्फाई करूछि इजीली तुमको विजुअलाइज हे जोछि ओके तापर तमे जते ताको लेखि पार जेते तुम वे रे केमति कोन डिस्क्रिप्शन करके लेखि एटा तुम ऊपर डिपेंड करछि क्लियर ना।